नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुपरफास्ट उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। योगी सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ का एडवांस फंड दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 मई से तीसरा चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था। तीसरे चरण में 18 प्लस 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लखनऊ में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सन अस्पताल के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया। अस्पताल के संचालक पर ऑक्सीजन की कमी बताकर दूसरे अस्पताल भेजने का लगा है आरोप। खबरों के अनुसार अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद संचालक ने ऐसा किया, जिसका खुलासा प्रशासन की जांच में हो गया। फिलहाल अस्पताल संचालक पर अयोध्या में कई मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। आरएलडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। 82 साल के चौधरी अजीत सिंह ने गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे 20 अप्रैल से कोरोना संक्रमित थे। फेफड़े में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। पिछले 2 दिनों से अजीत सिंह की हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अजीत सिंह का दबदबा पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफी ज्यादा इलाकों में था। वे जाटों के बड़े नेता माने जाते थे। वे कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों के दौरान राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ तेजी से गिरा है। यही वजह रही कि अजीत सिंह अपने गढ़ बागपत से भी लोकसभा चुनाव हार गए थे। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने व्यक्त किया शोक। कहा, चौधरी अजीत सिंह के निधन की सूचना से दुख हुआ। उन्होंने देश की राजनीति पर अलग छाप छोड़ी। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी शोक संवेदना। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक। कहा, उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर सीएम योगी ने व्यक्त की शोक। कहा, जुझारू किसान नेता का निधन होना अत्यंत दुखद। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को परम धाम में दें स्थान। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर राजनाथ ने व्यक्त किया शोक। कहा, निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। सार्वजनिक जीवन में वे हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर राहुल ने व्यक्त किया शोक। कहा, असमय निधन पर का समाचार दुखद है। उनके परिवार और परिजनों को मेरी संवेदनाएं हैं। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के निधन पर प्रियंका ने व्यक्त किया शोक। कहा, अजीत सिंह जी के निधन की दुखद खबर मिली। चौधरी साहब के निधन से समाज एवं राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर चौधरी साहब को श्री चरणों में स्थान दे। अजीत सिंह के निधन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि अजीत सिंह जी का आकस्मिक निधन अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अजीत सिंह के निधन पर मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि अजीत सिंह के निधन पर की खबर अति दुखद है। परिवार और उनके समस्त चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कोरोना से वाराणसी हाल बहुत खराब है। वाराणसी में गंभीर हालात को देखते हुए पीएम केयर फंड से बीएचयू के पास एक अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। डीआरडीओ की मदद से बन रहे इस कोविड अस्पताल के अगले 5 से 6 दिन के लिए अंदर बनकर तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। वाराणसी में कोविड अस्पताल के लिए 24 घंटे बिना रुके काम हो रहा है। 1000 बेड का यह अस्थायी कोविड अस्पताल लेवल 3 का होगा, यानी यहां पर कोरोना के गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। इस अस्पताल के बन जाने के बाद वाराणसी में कोरोना संक्रमण से जारी युद्ध में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इस अस्पताल में 250 बेड के 4 यूनिट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 3 यूनिट में नॉर्मल ऑक्सीजन युक्त तकरीबन 750 बेड होंगे, जबकि चौथे यूनिट में आईसीयू की व्यवस्था होगी। महोबा में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पूरा मामला महोबकंठ थाना इलाके का बताया जा रहा है।
जालौन में आई टेंशन लाइन की चिंगारी से करीब 4 एकड़ पराली जलकर खाक हो गई। मौके से पहुंची फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। पूरा मामला कत्थरी गांव थाना इलाके का है। सीतापुर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दर्जनों राउंड हवाई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है वायरल। चुनावी रंजिश में हुई फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर में पुलिस विभाग के सभी दावे फेल होते दिखाई दे रही हैं। कानून के आदेशों को ताक पर रखकर खुलेआम शराब बेची जा रही है। यहां खुलेआम बाइक पर रखकर बियर और शराब बेची जा रही है। शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वाराणसी के कोतवाली थाना इलाके में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा। रोज की भांति भी ट्रैफिक सड़क पर चलते हुए दिख रही हैं। वहीं उस क्षेत्र की एक दुकान पर लोग सामान खरीदने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। बिजनौर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक बनाया जा रहा है। जीते हुए प्रत्याशी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनावी जुलूस निकाला। पुलिस की ओर से रोकने के लिए बावजूद विजय जुलूस निकाला गया। पूरा मामला चांदपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। रामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग का वीडियो सामने आया, जिसमें जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों के बीच फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कानपुर में सिलेंडर बैंक की अच्छी शुरुआत हुई है। मीडिया के माध्यम से जब नागरिकों को इसकी जानकारी हुई तो कई लोगों ने सिलेंडर दिए। दूसरी ओर पुलिस के पास बरामद सिलेंडर को भी इसमें शामिल किया गया। कानपुर में 120 सिलेंडर का बैंक तैयार हो गया है, जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। प्राप्त सिलेंडर अतिरिक्त जरूरतमंद व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, जो बाजार से खरीदने में असमर्थ हैं। आज पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। कई जान ऑक्सीजन की वजह से दुनिया को अलविदा कह गई हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 5 इंजीनियरों की टीम ने कामयाबी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को 90% से ज्यादा तक बढ़ाकर मरीज को डायरेक्ट सप्लाई करता है। छात्रों ने दीनदयाल अस्पताल समेत कई मरीजों पर इसका कामयाब इस्तेमाल भी किया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंजीनियरों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द तादाद में उनको कॉम्प्लीमेंट उपलब्ध कराएं, ताकि बड़ी तादाद में वह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाकर लोगों की जान बचा सकें। देवरिया में लगातार लोगों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। शमशान घाटों पर रोजाना सैकड़ों लाशें जलाने के लिए आ रही हैं, लेकिन इन लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही हैं। देवरिया जिले के शमशान घाट पर लोग जले हुए लाशों के ऊपर एक दूसरी लाश जलाने को मजबूर हैं। पहले कभी इस शमशान घाट पर रोजाना 10 से 20 का लाशें आया करती थीं, लेकिन जब से कोरोना आया तब से रोजाना 50-60 लाशें यहां जलाने के लिए पहुंच रही। गांव में एक सप्ताह के अंदर में कई लोगों की मौत बीमार से हो गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी गाँव नहीं पहुंचा है। शाहजहांपुर में चुनावी रंजिश चलते घर में आग लगा दी गई, जिसका विरोध करने पर पथराव और मारपीट हुई। वहीं पीड़ितों ने पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया, जबकि दूसरी ओर धमकी के डर से पीड़ित परिवार घर में कैद होकर रह गया है। पूरा मामला बंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बाराबंकी जिले में एक ऐसा अस्पताल है जहां अब तक जरूरत के मुताबिक स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी है। इससे इस महामारी के काल में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों की लागत वाले उपकरण गोदामों में धूल फांक रहे हैं। इस अस्पताल का निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के प्रयासों से हुआ था, लेकिन 100 बेड के इस अस्पताल का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद अब बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग की है। सिद्धार्थनगर में नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है। वोट नहीं देने पर समर्थकों की पिटाई तक का मामला आया सामने। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। प्रयागराज के मेजा थाना इलाके में अपने पक्ष में वोट न किए जाने से नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और जमकर लाठियां भाजी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधान ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर चढ़ाई करते हुए लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया है।
मारपीट में पीड़ित का सर फट गया। इस दौरान बीच बचाव करते घर के और कई लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत चुनाव के नतीजों के साथ ही कुछ स्थानों पर हंगामा, बवाल और हिंसा हुई। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा क्षेत्र के नई बाजार पुलिस चौकी पर हमला बोलकर वहां आग लगा दी है। चौरी चौरा क्षेत्र में पीएससी के एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया गया। ब्रह्मपुर ब्लॉक के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 60 और 61 में जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र देने में धांधली के आरोप पर बवाल शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने यह आरोप लगाते हुए ब्लॉक मुख्यालय और सड़क पर जाम लगा दिया। बवाल के बाद सड़क जाम करने वालों का यह आरोप था कि धांधली करके 2 वार्ड के लोगों को हरा दिया गया। आरोप था कि प्रशासन ने हारे हुए लोगों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। गाजियाबाद में रहने वाले मोटर पंप कारोबारी को शादी के इनविटेशन कार्ड में धमकी भरा लेटर भेजा गया। प्रताप विहार इलाके में रहने वाले कारोबारी अर्केश लूथरा को यह शादी का कार्ड एक व्यक्ति ने घर पहुंचाया था। कार्ड के भीतर एक लेटर था जिसमें लिखा है कि अर्केश 20 दिन के अंदर अपना दिल्ली का कारोबार बंद करके चले जाएं। मुजफ्फरनगर में जिले में सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान बन निश्चल बालियान ने एक रिकॉर्ड बनाया है। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। 2 मई को रूंडला निवासी अनिल कुमार को 60% ऑक्सीजन लेवल पर भर्ती किया गया था। लखनऊ में महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बांदा की एक खदान में काम करने वाले कर्मचारी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। श्रावस्ती में एक दर्दनाक घटना उस समय हो गई जब लोग सो रहे थे। दरअसल गांव के घर में अचानक आग लग गई जिसमें 9 लोग पूरी तरह से झुलस गए। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में डीआरडीओ की मदद से बन रहे 750 बेड के अस्थायी अस्पताल का जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने निरीक्षण किया। वाराणसी में रहने वाले पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा ने एक वीडियो वायरल कर अपनी बेटी और पत्नी के लिए इंसाफ मांगा है। वाराणसी में इस मामले को तूल पकड़ता देख जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कानपुर वासियों के लिए सराहनीय कदम उठाया है। जालौन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं जो आम आदमी के बजट को बिगाड़ रहा है। बाजार में 100 रुपए में आने वाली सब्जी अब 300 रुपए में आ रही है। गोंडा में परियोजना निदेशक सेवाराम चौधरी और सीएमएस डॉक्टर एमपी मिश्र का कोरोना से निधन हो गया। दोनों का पहले मेडिकल कॉलेज और फिर पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा था। गाजियाबाद में ठोनिका सिटी पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में सर्जिकल दस्ताने बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये वे दस्ताने हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इस्तेमाल होते थे। हरदोई के कासिमपुर थाने में कैसगंज में प्रत्याशियों के चुनाव आयोग और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। श्रावस्ती के सिरसा इलाके में पंचायत चुनाव के बाद रंजिश को मारपीट की घटना सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक को जब ग्रामीणों ने दौड़ाया तो चोरी की ओर से की गई फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में चुनाव परिणाम आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। हारे प्रत्याशी समर्थकों ने पुलिस चौकी के सामने तोड़फोड़ की है। बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रधान जहीर अहमद ने जमकर फायरिंग की है।
गाजियाबाद में नगर निगम के जोनल दफ्तरों पर ऑक्सीजन रिफिल के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन चल रही है। नगर निगम के मोहन नगर जोनल दफ्तर के इंचार्ज राजवीर सिंह ने बताया कि अब लोगों को ऑक्सीजन रिफिल के लिए इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम के 5 जोनल दफ्तरों पर मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करवा सकते हैं और 36 से 48 घंटे में वापस ले जा सकते हैं। प्रधान पद की जीत की खुशी में बैंड बाजा बजाना प्रधान को महंगा पड़ गया। पूरा मामला रामपुर के कोतवाली गंज इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने गांव जाकर तत्काल प्रधान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि के बोल बिगड़ने लगे। प्रधानी की लड़ाई को उन्होंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करार दिया। आगरा में चुनाव जीतने से पहले ही एक प्रत्याशी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। एटा में एसपी क्राइम राहुल का निधन हो गया। खबरों के मुताबिक एसपी क्राइम राहुल कोरोना से संक्रमित थे। ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड फौजी पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। उन पर करीब आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। अंबेडकर नगर में आर के सदमे से सपा प्रत्याशी की मौत हुई। खबरों के मुताबिक प्रत्याशी राम पलट गौतम की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। गाजियाबाद में अब ऑक्सीजन के लिए चक्कर नहीं लगने पड़ेंगे। गाजियाबाद नगर निगम ने 5 जोन निर्धारित किए हैं। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने जिस 150 बेड के कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उसमें 24 घंटों के भीतर ही तमाम अव्यवस्थाएं जो हैं वो फैल रही हैं। अस्पताल में भर्ती कनकल की रहने वाली 66 साल की एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर उसके बेटे ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लाख मिन्नतें करने पर भी मरीजों को वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उसकी मां की मौत के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया गया।